नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश मिली सूचना, अच्छी खबर, सीट संख्या पर भी चर्चा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक की जो भी सूचना है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक कोई भी अपडेट हो, चाहे वो छोटी सूचना हो या फिर बड़ी खबर, आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना हो वही आप सभी को दी जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सीटों की संख्या को लेकर, क्योंकि सीटों की संख्या को लेकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में है कि टोटल सीटें कितनी होंगी। तो देखिए, जानकारी जो भी मिल रही है, अभी तक की जो भी अपडेट है, 2200 के आसपास आपको सीटें देखने को मिल सकती है। प्लस ही मानिए आप, कम नहीं, ठीक है। 2200 प्लस ही आप मान के चलिए। अब कुछ ऐसे कार्य होते हैं विभागीय या फिर अधिकारियों के स्तर से जो वो लोग पब्लिक नहीं कर रहे हैं। सीटों की संख्या को लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर जो है चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी लगता है कि अगर सीटें कम रहेंगी या फिर कम सीटों पर शासनादेश जारी करेंगे और पहले ये चीज़ें मालूम हो जाती हैं अभ्यर्थियों को कि इतनी ही सीटों पर शासनादेश आएगा, तो फिर जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये लोग अभी नहीं बता रहे हैं। साथ ही साथ जो आखिरी जो सहमति होती है, अंतिम जो सहमति होती है आखिरी, जब भर्ती में आपके जो है शेड्यूल जारी होता है भर्ती का लास्ट, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अधिकारी लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो कब शेयर करते हैं, जब बिल्कुल आपसी सहमति बन जाती है तो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से शेयर करते हैं। तो 2200 प्लस तो सीटों को लेकर जानकारी मिल रही है, लेकिन 6000 कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 6000 पदों पर ये लोग शासनादेश अगर दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी आपकी भर्ती में। अधियाचन तो मिला था 6000 पदों का, लेकिन इससे पहले भी देखेंगे जब भर्ती में जब भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया या फिर सीटों की संख्या को लेकर बात करी, तो कभी भी अगर 6000 सीटें होती तो उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छा रहता। अभ्यर्थी अगर बता देते कि हाँ 6000 सीटों पर शासनादेश जारी होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं बता रहे हैं। तो इससे ये डाउट है कि सीटें कम रहेंगी। 6000 तो नहीं रहने वाली है, लेकिन 2200 के आसपास ये सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी अलग अलग विषयवार थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। वैसे मैंने आपको बताया है कि मैथ साइंस में सबसे ज़्यादा सीटें रहने की संभावना है, और आपका जो लैंग्वेज है उसकी भी अलग अलग मेरिट बनेगी। जो आपके हिंदी इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, तीनों जो आपका लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि सभी लैंग्वेज को अगर एक साथ मिला के या फिर सब लैंग्वेज की अगर अलग से सीटें बनती हैं कि ये लैंग्वेज की जो है सीटें हैं, फिर लैंग्वेज के आधार पर अगर मेरिट बनती है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका जो है हिंदी और संस्कृत में जो गुणांक है वो सभी अभ्यर्थियों के ज़्यादा है अन्य विषयों की तुलना में। तो फिर वही चीज़ें होंगी कि हिंदी और संस्कृत के अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे और इंग्लिश में कम गुणांक या फिर कम गुणांक वाले अभ्यर्थी जो हैं उनका नहीं हो पाएगा चयन, तो इंग्लिश के शिक्षक मिलेंगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अलग अलग सभी लैंग्वेज की जो सीटें हैं वो सभी लैंग्वेज की जो मेरिट है वो आपकी अलग अलग बनने वाली है। अब बात करते हैं शासनादेश को लेकर, और आपके जो है यहाँ पर क्या कुछ सूचना है। कल के डेट में योजना बनाई जा रही थी कि लखनऊ शिक्षा निदेशालय चलेंगे SCRT, और वहाँ पर जो है सीटों की संख्या को लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ अपनी भर्ती प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है इसको लेकर अधिकारियों से मिला जाएगा। लेकिन वो योजना जो थी वो कैंसिल हो गई है। कैंसिल इसलिए हुई है क्योंकि जो भर्ती है प्रोसेस में है, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं कि अगर आप जब प्रोसेस में भर्ती है आपकी, बार बार आप जाते हैं बार बार उसी चीज़ को लेकर, तो फिर अधिकारी भी क्या होता है कि इरिटेट हो जाते हैं और कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए लखनऊ वाला जो धरना होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। अब जो है प्रयागराज में निदेशालय में अभ्यर्थियों ने योजना बनाई हुई है जिस भर्ती के अगर कोई भी अभ्यर्थी हैं आसपास, अगर आप प्रयागराज के आसपास के हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए, क्योंकि क्या है कि अगर आप जाएंगे तो जो भी चीज़ें मालूम होगी आप सबको मालूम होगी क्या कुछ हो रहा है।
जो एक लेटर आपने देखा था 3 दिन में उसमें जवाब मांगा गया था, आख्या जो है मांगी गई थी 3 दिन के अंदर, और उसमें जो भी चीज़ें थी आरक्षण संबंधित मैटर थे और ज़िलेवार मेरिट वगैरह को लेकर चीज़ें थी, तो उसमें आपका जो 3 दिन के लिए मांगा गया था 3 दिन आपका हो चुका है। अब ये इस वीक, ठीक है, आने वाला जो आपका सप्ताह है ये इस वीक आपको जो है उससे संबंधित लेटर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर शासन प्रशासन की बात करें या फिर अधिकारियों की बात करें तो सभी लोग जो हैं भर्ती को लेकर बिल्कुल एक्टिव हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने मन में डाउट ना बना के रखें अब, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पॉजिटिव आप लोग रहिए बस। अब आपकी भर्ती में कोई किसी भी तरह का डिले नहीं होने वाला है। बाकी जो डेली न्यूज़पेपर होता है, डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आज की जो भी सूचना है अन्य भर्तियों से संबंधित, वो भी अगर आप के काम का हो तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपकी भर्ती संबंधित सूचना के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके काम का हो तो आप लोग यहाँ पर देखिए अन्य भर्ती संबंधित, जिसमें टीजीटी पीजीटी हो गया, आपका शिक्षक भर्ती संबंधित, यूपीपीएससी संबंधित सूचनाएँ हैं। या फिर अगर आपके काम का नहीं होगा तो यहीं पर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप में से कई अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि आरओ एआरओ या फिर पीसीएस की परीक्षा के लिए भी आवेदन किए होंगे। तो देखेंगे पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपीपीएससी का पूरा कैलेंडर, आरओ एआरओ और पीसीएस जैसी प्रमुख परीक्षाओं पर भी असमंजस। अब तक नहीं हुआ तय कि एक दिन में परीक्षा कराई जा सकेगी या फिर नहीं। 17,000 CHO का 5,000 रुपये बढ़ेगा मानदेय। अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को हर माह मिलेगा 25,000 रुपये मानदेय। प्रोत्साहन राशि 15,000 के बजाय 10,000 की गई। दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। आप में से हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने टीजीटी पीजीटी में आवेदन किया होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन। 13 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से लंबित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतज़ार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती परीक्षाओं पर निर्णय लेना है। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, जिसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ पेपर लीक के बाद शासन ने कई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र निर्धारण के नियम काफ़ी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी पर एक पाली में परीक्षा न कराने हर परीक्षा केंद्र में CCTV कैमरे की उपलब्धता, कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अधिकारियों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। और इस वजह से जो है देरी हो रही है, क्योंकि जैसा कि ऐसा कहा भी दिया गया है कि एक दिन में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ही इसका भी आपको डेट देखने को मिले। मुख्यमंत्री योगी आज जारी करेंगे महाकुंभ का लोगो। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, केवल परीक्षा ही नहीं हो रही हैं, भर्तियों में ही थोड़ा डिले हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, आप सभी देख सकते हैं। इस वजह से अभ्यर्थी जो है सरकार से भी बहुत नाराज़ हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचना होगी इन भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।